नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड्स टॉप 5 लॉज। अब देखो, पहले तो मैं आपको बताया था मेरी एक ट्रेडिंग व्यू में, मतलब मेरा एक ट्रेड चल रहा है बिटकॉइन में यहाँ पर। अब अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम यहाँ पर सार मेथड से रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि ये वीवेब के ऊपर था, इसलिए हमने देखो बहुत ही कम छोटी क्वांटिटी में इसमें एंटर किया है। तो मुझे इसमें अगर लॉस भी होगा तो मात्र $40 से $45 का लॉस होगा। ठीक है, चलो मैं आज आपको बात करने वाला हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, है ना। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स टॉप 5 लॉ के बारे में। अब ये लॉ क्या चीज़ है, देखो, ग्रेविटी का नियम सुना होगा आपने। ऐसे ही ना 5 लॉ है जिनको मैंने ढूंढ कर निकाला हुआ है, ट्रेडिंग से रिलेट किया हुआ है। और देखिए, मेरी थोड़ी सी वो रहती है कि भाई मैं ट्रेडिंग को किस तरीके से लोगों को समझा पाऊँ और लोग उसको कितनी इजी तरीके से समझ पाए। देखिए क्या होता है ना, ट्रेडिंग को हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना। अगर उस कॉम्प्लिकेटेशन को ख़त्म करना है, ठीक है, तो हमें ट्रेडिंग के कुछ नियम्स बनाने पड़ेंगे अपने हिसाब से। तो मैं वो नियम बनाता रहता हूँ अपने स्टूडेंट के लिए। मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसमें मैं साइकोलॉजी सही करता हूँ। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो हर सारी वर्क करती है, बट जब हम मार्केट के सामने पहुंचते हैं तो मार्केट ना बाली बन जाता है। बाली क्या करता है, बाली के पास क्या पावर थी, वो 50% आधी ताकत अपने अंदर खींच लेता था। तो वैसे ही मार्केट होती है, तो मार्केट इज इक्वल टू बाली। ठीक है, तो आप जब मार्केट के सामने बैठते हो आपकी आधी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। तो भ्रष्ट हो जाती, तो उस बुद्धि को किस तरीके से बताया जाता है, श्री राम जी ने कैसे बाली को मारा था वो आपको पता होगा। तो मैं बस वही चीज़ दिखाता हूँ कि मार्केट में कैसे ट्रेड करें कि आपकी आधी पावर उसके सामने से खत्म ना हो। करेक्ट है। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड के फर्स्ट टॉप 5 लॉज, और उनको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिरी तक देखिएगा। और आखिरी वाला लॉस ला जो मतलब आखिरी वाला जो नियम है ना, वो तो आपको एक दिमाग की तारे हिला के रख देगा। देखिए, पहला है मर्फी। मर्फी लॉ क्या कहता है ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता मर्फी कौन थे क्या थे, बट इनका लॉ मुझे पता है, इनका नियम क्या है। मर्फी मर्फी का नियम क्या है, बर्फी नहीं है, मर्फी है, मर्फी। ठीक है, जिस चीज़ से ज़्यादा डरोगे उस चीज़ की होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक है, फिर वापस से बोल दो, जिस चीज़ से ज़्यादा डरोगे उस चीज़ के होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मतलब अगर आपको स्टॉप लॉस से डर लगता है और आप उसके कारण स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तो 100% आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस से डर लगता है तो उसकी स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जिस चीज़ से ज़्यादा डरोगे उससे चीज़ की संभावना उतना ही बढ़ जाएगी। तो आपको डरना नहीं है, स्टॉप लॉस पार्ट है। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, वो होगा ही हिट, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप गलत साबित हो गए हो, और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट में आप ना सही होने, देखो मार्केट में दो तरह की चीज़ें होती है। मार्केट में आप सही होने नहीं आए हो यार। ठीक है, स्टॉप लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का। ठीक, मार्केट में आप सही होने नहीं आए हो, मार्केट में आप आए हो पैसे कमाने। तो अगर आप गलत भी हो रहे हो तो उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अगर आप गलत हो रहे हो ना तो उसको एक्सेप्ट कर लो भैया, उसको स्वीकारो, स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते तब फंस जाते। तो कुल मिला के ये है कि जिस चीज़ से हम ज़्यादा भागेंगे उस चीज़ की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ये मर्फी का लॉ कहता है। ठीक है, तो हमें स्टॉप लॉस से डर लगता है, स्टॉप लॉस लगाना पार्ट है ट्रेडिंग का, उसको एक्सेप्ट करो। और हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं, हम यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने नहीं आए हैं कि मैं सही हूँ। गलत होते हो तो स्वीकार करो, स्टॉप लॉस लेके खत्म करो, नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री करो। चलो साहब, दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है किडलिन। ठीक है, एक ये साइंटिस्ट थे किडलिन, किडलिन का नियम। ठीक, आप गूगल भी कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो। ठीक है, अगर किसी प्रॉब्लम को लिख लिया जाए तो वो आधी वहीं सॉल्व हो जाती है। मतलब किटलिंग का नियम क्या कहता है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को हम लिख लें, कोई समस्या है, जैसे कोई मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको लिख के याद कर रहे हैं, या इंग्लिश का कोई ऐसा चैप्टर है, हिंदी का कोई चैप्टर है जो याद नहीं हो रहा, तो उसको लिख के, तो लिखने से क्या होता है, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब ट्रेडिंग जर्नल को बनाने से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होनी होगी, बिल्कुल होगी। बिकॉज आप अपनी गलतियों को लिख रहे हो। और जब लिखता है कोई आदमी, तो जब एक ही गलती को 10 बार लिखेगा, देखो, आदमी मेरे हिसाब से वो गलत है जो एक ही गलती को 10 बार करता है, बार बार करता है, वो आदमी गलत होता है। गलती करके सीखने वाला कभी गलत नहीं होता है, अगर एक ही गलती को बार बार रिपीट करे वो आदमी गलत होता है। तो किडलिन का नियम ये कहता है कि अगर किसी प्रॉब्लम को लिख लिया जाए तो वो आधी सॉल्व वहीं हो जाती है। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना चाहिए। ठीक है, तो पहला मर्फीज लॉ क्या है, जिस चीज़ से भागोगे वो चीज़ ज़्यादा होती है, तो भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। किडलिंग का नियम क्या कहता है
कि जिस चीज़ को अगर किसी प्रॉब्लम को हमने लिख लिया है तो वो आधी वहीं पर सॉल्व हो जाती है। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज़रूरी है, अपनी मिस्टेक को लिखो, गलतियों को लिखो और आगे बढ़ो। चलिए ठीक है, अब तीसरा लॉ क्या कहता है भाई, मैं आपको 5 लॉ बता रहा हूँ। तीसरा लॉ है विल्सन्स लॉ। ठीक है, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से बनाया, बट मैंने इसको ट्रेडिंग से कंपेयर किया। देखो मेहनत लगती है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगे तो। इंटेलिजेंस और नॉलेज के पीछे भागोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। ये बात तो थ्री इडियट में भी बोली गई है ना। ये तो थ्री इडियट एक फिल्म आई थी, उसमें भी बोला गया है कि भैया इंटेलिजेंस के पीछे भागो, सीखने के पीछे भागो, है ना, नॉलेज के पीछे भागो। इंटेलिजेंस के अगर पीछे भागोगे और नॉलेज के पीछे भागोगे, मतलब लर्निंग, अगर कोई चीज़ में अगर आप गलत हो रहे हो तो भैया क्यों गलत हो रहे हो उसको फाइंड आउट करो। अगर इंटेलिजेंस और नॉलेज के पीछे भागोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। देखो अगर आपको ट्रेडिंग में लर्निंग है, लर्निंग अगर आपने कर ली, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर उसको सीख लिया तो पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बट हम हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम कैपिटल तो लेके आ जाएंगे 1 लाख रुपए, लेकिन हम 25,000 रुपये लर्निंग पे खर्च नहीं करना चाहते। भाई 25 खर्च करके 75 से ट्रेड करो ना, तो 75 सेव रहेगा। अब 1 लाख लेके आओगे, नहीं मैं तो गलती करके सीखूंगा, तो भाई बर्बाद होना तय है। तो विल्सन लॉ कहता है कि आप नॉलेज के पीछे भागो, पैसा आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। करेक्ट है। तो लर्निंग ही अर्निंग है, इस लॉ का मतलब है लर्निंग ही अर्निंग है। सिंपल सा चीज है भाई। ठीक है, चलिए अब फोर्थ लॉ पे आते हैं। देखिए वीडियो में बहुत छोटा करने की कोशिश करूंगा। एक है फॉकलैंड। ठीक है, फॉकलैंड क्या है, फॉकलैंड का नियम। देखिए फॉकलैंड, एक सेकेंड रुकिए, फॉकलैंड का नियम। ठीक है, ये क्या कहता है, अगर किसी चीज पर डिसीजन लेना जरूरी नहीं है तो मत लो। ठीक है, ये बोलते हैं अगर किसी चीज पर डिसीजन लेना जरूरी नहीं है तो मत लो। भाई वक्त हर वक्त ट्रेन ट्रेड में घुसना, हर वक्त ट्रेड में घुसना जरूरी नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेड आपके पूरे जो सिस्टम आपने बनाया हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रही, तो घुसना जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। हर ट्रेड में घुसना जरूरी नहीं है, हर ट्रेड में घुसना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही है फॉकलैंड का नियम, यही कहता है कि हर वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं है, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है ना। अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो मत घुसो ना, जबरदस्ती ट्रेड है मत करो, जबरदस्ती की करना है भाई, कौन रोक रहा है, किसने आपके खोपड़ी पे बंदूक रख रखी है कि करो करो करो, नहीं भाई। तो फॉकलैंड का नियम कहता है अगर किसी चीज पर डिसीजन लेना जरूरी नहीं है तो मत लो, जरूरी नहीं है डेली ट्रेड करना, है ना। चलिए अब आते हैं फिफ्थ और आखिरी नियम पे। देखिए ये है गिलबर्ट्स, ना बोलना सीखो। ठीक है, ये है गिलबर्ट का नियम। वो क्या कहता है कि भैया हर चीज कोई आपसे अगर कोई चीज मांग रहा है और आपके पास आपको नहीं देना है तो ना बोलना सीखो। ठीक है, आपको वैसे ही मार्केट को ना बोलना सीखना पड़ेगा, आपको कैंडल को ना बोलना सीखना पड़ेगा, आपको लेबल को ना बोलना सीखना पड़ेगा। ना बोलना सीखो। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है भाई, देखो मैंने अभी पहले वाले नियम में सेम नियम है, बट इसमें कहा कहानी ये है कि अगर जैसे कोई आपसे ये बोलता है कि अरे फलाना स्टॉक ले ले, बाय कर ले, इसमें बहुत अच्छा ऊपर, नहीं, जब तक ना, क्यों, जब तक मेरा आपका खुद का सेटअप अलाउड नहीं करेगा अपने को। कोई बोलता है इंडेक्स, इंडेक्स में आपको कोई बोलता है अरे मार्केट में तो अब ईरान का वॉर खत्म हो गया, मार्केट ऊपर जाने, भैया आपका लेवल आएगा तो करो ना। अगर आपका ये लेवल है और ये ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, देन एंट्री करो, दूसरों की बातों में मत जाओ। देखो शेयर मार्केट में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और बहुत सारे पेड सर्विस ले लेते हैं। तो भाई क्यों लेना है, पहले तो आपको देखो एक लॉ में तो मैंने आपको बता दिया, विल्सन क्या बोलता है, लर्निंग ही अर्निंग है। तो भाई पहले तो सिंपल सा बात है ना, लर्निंग करो, लर्निंग के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो ना बोलना सीखो। हर आदमी आपको ये बोलेगा ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, आपको हर चीज के लिए, नहीं भैया, ना, ना बोलना सीखो। ठीक है, तो गिलबर्ट का नियम बोलता है ना बोलना सीखो। जैसे अब आप बोलोगे कैसे भैया, इसमें और क्या चीज हो सकता है, देखो ना किसको बोलना है, आपको लॉस को ना बोलना है। कैसे ना बोलना है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई 100 रुपए का निफ्टी का कॉल बाय किया, ठीक है, मैं बाइंग भी और सेलिंग भी बोलता हूँ, आप इसको सेल भी कर सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है बाय में, अगर आपका स्टॉप लॉस 120 एक 80 रुपए का है और सेल में आपका स्टॉप लॉस आप सेलिंग करते हो तो 120 रुपए का है, तो भाई आप यहाँ पर ना बोलना सीखो ना कि भैया 120 बस हो गया खत्म। ना बोल दिया आपने, भैया मैं गलत हो गया ना, खत्म बात करो ना। यहाँ गलत हो गया मैं एग्जिट कर जाऊंगा, यहाँ गलत हो गया एग्जिट कर, तो ना बोलना सीखो ना लॉस को, नो लॉस को भी तो ना बोलना पड़ेगा ना भाई। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको जाना है दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से आपको जाना है मुंबई,
ठीक, मुंबई जाना है, आप दिल्ली से मुंबई चले, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए, किस में गलत ट्रेन में चढ़ गए भाई। तो आप अगर पहले स्टेशन पे पता है तो आप उतर जाओगे ना, या दूसरे स्टेशन तक आप वेट करोगे, या तीसरे स्टेशन का वेट करोगे, तो जितना किलोमीटर आप जाओगे उतना पेनल्टी आप पे लगेगा, क्योंकि गलत ट्रेन में बैठे हो आप। तो यहाँ तो पर किलोमीटर पेनल्टी लगती है, वैसे ही मार्केट होता है। अगर आपको पता चल गया है कि आप एक लेवल पे गलत हो गए, 100 रुपए की चीज़ अभी आपकी 80 रुपए की रह गई, तो भैया एग्जिट करो ना। ना बोलो लॉस को, लॉस को ना बोलना सीखो। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक उंगली नहीं काटोगे ना इन्फेक्शन के कारण, तो पूरा हाथ काटना पड़ता है। ये सिंपल सी वही चीज़ है, आपको लॉस को ना बोलना है कि हाँ, मेरे को अगर 10 रुपए का लॉस लेना है तो 10 रुपए का ही लॉस लूंगा, बाकी मैं 20 रुपए, एक 11 नहीं लूंगा भाई। मेरे लॉसेस इतने छोटे होते हैं, मैंने देखो मैंने भी बड़े बड़े लॉसेस किए। ठीक है, बट होता क्या है ना कि आप एक चीज़ समझो, गलती करके एक ही गलती को बार बार रिपीट करोगे तो वो सबसे बड़ा गलत आदमी होता है। 10 बार एक गलती को नहीं करना है ना। सबसे बड़ा गलत आदमी तो वही होता है। तो आपको एक गलती को 1 या 2 बार करो, वो सही हो जाता है, आपने उससे सीखा, आगे बढ़ गए। बट अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, बार बार एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज एक ही गलती को 100 बार करोगे, तो भाई सबसे बड़े गलत आदमी हो। तो मैंने आज आपको वर्ल्ड के टॉप लॉस बनाए, जो मैंने खुद ढूंढे हुए हैं, इसको मैंने ट्रेडिंग से कंपैरिजन किया हुआ है। पहला है मर्फी का लॉ। मैं वापस से रिपीट कर देता, मर्फी लॉ कहता है जिस चीज से ज्यादा डरोगे, वो चीज होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। फिर है किटलिंग का नियम, अगर किसी प्रॉब्लम को लिख लिया है तो वो आधी रह जाती है। विल्सन लॉ बोलता है इंटेलिजेंस और नॉलेज के पीछे भागोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। फॉकलैंड का नियम बोलता है अगर किसी चीज पर डिसीजन लेना जरूरी नहीं है तो मत लो। गिलबर्ट का नियम बोलता है ना बोलना सीखो। ठीक है, चलिए। और ट्राई टू से नो, लर्न टू से नो, लर्न टू से यस। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं रखूंगा। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो हर महीने के 2 तारीख से चालू होता है। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, आप कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।